प्रिय मित्रों, आज मैं आपके सामने उपदीप कौर साहित्य खोज चैनल के माध्यम से वीडियो नंबर 5 लेकर फिर से उपस्थित हुई हूँ। यदि मेरा प्रयास आप लोगों को सराहनीय लगा तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। आज हम भारतेंदु युग के कवि और उनकी रचनाओं पर चर्चा करेंगे। पहले भारतेंदु युग के कवियों के बारे में मैं आपको बता दूं। भारतेंदु युग के पहले कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 और भारतेंदु के बाद बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन आए 1855 में और बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन के बाद प्रताप नारायण मिश्र आए 1855 में। मैंने इसको इस ट्रिक से याद किया था, भारतेंदु के बाद बद्री आए, बद्री के बाद प्रताप नारायण मिश्र आए। उसके बाद मैंने ये ट्रिक याद की कि ठाकुर ने अम्बी खाई। भारतेंदु के बाद बद्री, बद्री के बाद प्रताप, प्रताप के बाद ठाकुर जगमोहन सिंह 1897, ठाकुर जगमोहन सिंह के बाद अंबिका दत्त व्यास 1858 और ठाकुर जगमोहन सिंह 1857 और अंबिका दत्त व्यास 1858 और लास्ट कवि राधा कृष्ण दास 1865। ये भारतेंदु युग के कुछ महत्वपूर्ण कवि हैं। अगले वीडियो में मैं आपको इसकी पिक्चर पेश कर दूंगी। आज मैंने आपको भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवियों के बारे में बताया है। ज़्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए अपने प्रश्न नंबर 1 की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, जीर्ण जनपद, मयंक महिमा, वर्षा बिंदु काव्य किसके हैं? पहला हमारा विकल्प है बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, दूसरा ठाकुर जगमोहन सिंह 1897, ये भारतेंदु युग के कवि हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन 1855, ये भी भारतेंदु युग के कवि हैं। और महावीर प्रसाद द्विवेदी आपको पता ही है, ये जो है द्विवेदी युग के कवि हैं। और श्रीधर पाठक भी द्विवेदी युग के कवि हैं 1860। 2 भारतेंदु युग के कवि हैं और 2 द्विवेदी युग के कवि हैं। हाँ, तो हिंदी मित्रों बताइए इसका उत्तर क्या होगा? जीर्ण जनपद, मयंक महिमा, वर्षा बिंदु जो काव्य किसके हैं? सही उत्तर बताइए। इसका सही विकल्प है बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। अगला हमारा प्रश्न है, प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक काव्य किसके हैं? पहला विकल्प है प्रताप नारायण मिश्र 1856, दूसरा है बाल मुकुंद गुप्त 1865, तीसरा विकल्प है किशोरी लाल गोस्वामी 1851। किशोरी लाल गोस्वामी को मैंने ऐसे याद किया था, 50 जमा में 1 51। दिनकर 1908, दिनकर राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि हैं और इन्हें अधैर्य और सूर्य का कवि भी कहा जाता है। तो सही उत्तर बताइए। प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक जो काव्य हैं किसके हैं? तो सही विकल्प होगा प्रताप नारायण मिश्र। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 3 नंबर प्रश्न, प्रेम संपत्ति लता 1855, श्यामा लता 1885 और श्यामा सरोजनी 1886, देवयानी 1886 काव्यकृत हैं। किसने लिखे ये काव्य? पहला हमारा विकल्प है नाथुराम शर्मा शंकर, ये द्विवेदी युग के कवि हैं 1859। भारतेंदु 1850, ये भारतेंदु युग का कवि भारतेंदु। ठाकुर जगमोहन सिंह, ये भी भारतेंदु युग के कवि 1857। और चौथा विकल्प है राधा कृष्ण दास, ये भी भारतेंदु युग के कवि 1865। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? प्रेम संपत्ति लता, श्याम लता और श्यामा सरोजनी और देवयानी जो काव्य हैं ठाकुर जगमोहन सिंह के हैं। विकल्प नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अगला हमारा प्रश्न है, पावस पचासा 1886, सुकवि सतसई 1887 और हो होरी 1891, ये काव्य भी द्विवेदी युग के कवि के हैं। नवनीत चतुर्वेदी और गोविंद गिल्लाबाई, ये द्विवेदी युग के अन्य महत्वपूर्ण कवि हैं। गोविंद गिल्लाबाई और नवनीत चतुर्वेदी और दुर्गा दत्त व्यास, ये भी द्विवेदी युग के अन्य महत्वपूर्ण कवियों में आते हैं। चौथा विकल्प है हमारा अंबिका दत्त व्यास, अंबिका दत्त व्यास इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा, यह है भारतेंदु युग, भारत बारहमासा भारतेंदु युग की रचना है। देश दशा काव्य किसका है? भारत बारहमासा और देश दशा जो काव्य है राधा कृष्ण दास
का है और राधा कृष्णदास भारतेंदु युग के कवि हैं। 1865 में इनका जन्म हुआ था। और कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों पर जिक्र करेंगे जो कि टीजीटी पीजीटी और नेट की परीक्षा में आई हुई महत्वपूर्ण पंक्तियों को ही मैंने यहाँ लिया है। कहाँ करुणानिधि केशव सोए, ये पंक्ति भारतेंदु की है, पीजीटी की परीक्षा में आई थी। मेरे तो साधन एक ही हैं, जग नंद लला वृष भानुजा कुमारी, भारतेंदु की पंक्ति है। ये भी पीजीटी की परीक्षा में आई थी। प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियां दुखती नहीं मानती हैं, ये भी भारतेंदु की प्रसिद्ध पंक्ति है, नेट की परीक्षा में आई थी। मुँह जब लागे तब नहीं छूटे, जाति मान धन सब लूटे, पागल करे मोही करे खराब, क्यों सखी साजन नहीं शराब, ये भी भारतेंदु की पंक्ति है, ये भी महत्वपूर्ण है। सखा, ये नेट की परीक्षा में आई थी। सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी के, भारतेंदु की पंक्ति है। अगला है अचरज होत तुमहु समगोरे, बाजत कारे तासो कारे करी, शब्दहु पर हैं वारे, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की पंक्ति है। 1855 भारतेंदु युग के कवि। अगला है बगियान बसंत बसेरो कियो, बसिए ते ही त्यागी, तपाइए ना दिन दिन काम कुतूहल के जो बने, तीन बीच वियोग बुलाइए ना, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन 1855। अगली पंक्ति है धन्य भारत सब रत्नन की उपजावनी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, ये पंक्ति भी कई बार आ चुकी है प्रतियोगी परीक्षाओं में। 1855। अगली पंक्ति है जपो निरंतर एक जबान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ये एचटेट की परीक्षा में भी ये पंक्तियाँ आई हैं, प्रताप नारायण मिश्र। 1856। पड़ी कमाई किन्हों कहाँ, हरे देश कलेश, जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश, प्रताप नारायण मिश्र, टीजीटी पीजीटी एचटेट में आ चुकी है, प्रताप नारायण मिश्र 1856। कौन करे जो नहीं कसकत, सुनी विपत्ति बाल विधवन की, बाल विधवन की विपत्ति को कौन सुनता था, प्रताप नारायण मिश्र 1856। आगे जो है द्विवेदी युग से संबंधित हम महत्वपूर्ण जो है तथ्यों को करेंगे। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा था? द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल का नाम डॉक्टर नगेंद्र ने दिया था 1915 में। प्रिय प्रवास द्विवेदी युग का खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, जिसे कि अयोध्या सिंहपादे हरियोध ने 1914 में लिखा और इसमें 17 सर्ग है। प्रिय प्रवास पर अयोध्या सिंहपादे हरियोध को मंगला प्रसाद पारितोषिक मिल चुका है। अयोध्या सिंहपादे हरियोध का जन्म 1865 में हुआ, ये आपको मैं पहले बता चुकी हूँ। अयोध्या सिंहपादे हरियोध को आधुनिक काल का सूरदास कहते हैं। श्रीधर पाठक द्विवेदी युग के पहले कवि आएंगे नाथूराम शर्मा शंकर, और क्रमानुसार लिखना आए तो पहले आप नाथूराम शर्मा शंकर लिखोगे, फिर लिखोगे श्रीधर पाठक। नाथूराम शर्मा शंकर 1858, श्रीधर पाठक 1859, और उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी 1864। खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कहा जाता है श्रीधर पाठक को। और खड़ी एकांतवासी योगी जो है, खड़ी बोली की प्रथम रचना थी श्रीधर पाठक की। खड़ी बोली की प्रथम रचना श्रीधर पाठक की एकांतवासी योगी 1886 में लिखी गई लावणी या ख्याल शैली में। उजड़ ग्राम इनकी दूसरी रचना 1889। अनुदित काव्य है ये दो, और श्रांत पथिक 1902, दोनों अनुदित काव्य हैं। श्रीधर पाठक की खड़ी बोली की प्रथम कविता गुणवंत हेमंत 1900 में लिखी गई। खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक एकांतवासी योगी, ये टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में कई बार प्रश्न आया है। खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक एकांतवासी योगी श्रीधर पाठक, और श्रीधर पाठक की प्रथम कविता गुणवंत हेमंत 1900 में खड़ी बोली में। श्रीधर पाठक को खड़ी बोली की मौलिक कृतियां क्या है उनकी? वनाष्टक, देहरादून, गुणवंत हेमंत प्रथम कविता थी इनकी खड़ी बोली की, 1900 में लिखी थी इन्होंने। प्रिय प्रवास 1914 में लिखा गया। पारिजात 1937 में लिखा गया, एक आध्यात्मिक काव्य है। पारिजात में 15 सर्ग हैं। और वेदही वनव्यास 1941 में लिखा गया, इसमें टोटल 18 सर्ग हैं। प्रिय प्रवास में 17 सर्ग और पारिजात में 15 सर्ग कामायनी की तरह, और वेदही वनव्यास में 18 सर्ग। ये तीनों काव्य किसके हैं? अयोध्या सिंहपादे हरियोध के।
और वेदी वनयास की कथा राम के द्वारा इसमें सीता के निर्वासन की कथा को आधार बनाया और गया है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य द्विवेदी युग के। हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद दूसरा जो है महाकाव्य का दर्जा या राम काव्य का दर्जा किसे दिया जाता है? रामचरितमानस पहला राम काव्य है। दूसरा राम काव्य संकेत 1931 और मैथिली शरण गुप्त ने लिखा था संकेत को। रामचरितमानस को तुलसीदास ने लिखा था और मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 में हुआ था। मैथिली शरण गुप्त 86 बार कहते थे भारत माता की जय, ये ट्रिक आपको याद होगी। सेकंड जो तथ्य है, संकेत की रचना मैथिली शरण गुप्त ने 1931 में की। एक राम काव्य है और दूसरा राम काव्य है, इसमें 12 सर्ग हैं और संकेत का 9वां सर्ग उर्मिला के वियोग पर आधारित है। महत्वपूर्ण तथ्यों को याद कीजिए। संकेत को डॉक्टर नगेंद्र ने जनवादी काव्य कहा। आपसे पूछा जाए संकेत को जनवादी किसने कहा तो आप कहोगे डॉक्टर नगेंद्र। और डॉक्टर नगेंद्र का जन्म 1915 में हुआ था, हम पहले याद कर चुके हैं। संकेत का अर्थ क्या है? ये पीजीटी की परीक्षा में आया था। इसका अर्थ होता है अयोध्या। मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती जो काव्य उन्होंने 1912 में लिखा था के लिए राष्ट्र कवि की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। मैथिली शरण गुप्त 1886 में जन्मे को हरिगीतिका छंद का बादशाह कहा गया। जैसे निराला रबड़ या केंचुआ छंद के लिए मशहूर हैं, ऐसे ही मैथिली शरण गुप्त हरिगीतिका छंद के लिए मशहूर हैं। उन्हें हरिगीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है। गुप्त ने माइकल मधुसूदन की रचनाओं का अनुवाद मैथिली शरण गुप्त ने, गुप्त मतलब मैथिली शरण गुप्त ने माइकल मधुसूदन की रचनाओं का अनुवाद मधुप उपनाम से किया था। ये क्वेश्चन भी नेट की परीक्षा में आया हुआ है। कृषक क्रंदन, त्रिशूल तरंग, प्रेम पचीसी काव्य किसके हैं? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही के। हिंदी प्रिय मित्रों, यदि आपको मेरा प्रयास सराहनीय लगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। आपके एक सब्सक्राइब करने से मुझे हिम्मत और हौसला मिलता है ताकि मैं आप लोगों के लिए कुछ बेहतर कर सकूं। मेरा इसमें कोई भी लालच नहीं है। मुझे लाइक सब्सक्राइब से कोई बेनिफिट नहीं होगा, ना ही मुझे इससे कोई इनकम होने वाली है। मैं सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों का भला करना चाहती हूँ। जिसको इस चीज़ की कोचिंग की ज़रूरत है उसको कोचिंग देना चाहती हूँ। इसके अलावा मेरा कोई मोटिव नहीं है। कृपया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके मुझे और मोटिवेट करिए ताकि आपके लिए मैं बेहतर प्रयास कर सकूँ। धन्यवाद सहित।